दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक्नी यानी कि पिंपल्स यानी कि मुहासे। हम देखते क्या हैं, आज के जो नौजवान हैं, जो खासकर 16 साल से लेकर के 25, 26, 27 यानी कि 28 साल तक की उम्र के जो लोग हैं, उनमें पिंपल्स जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है। यानी कि 90% तक इस एज के लोगों में पिंपल्स मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो हम इन पिंपल्स के बारे में अगर बात करें, ये पिंपल्स बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, जिन लोगों को पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम्स रहती है, ख़ासकर फेस पे हम देखते हैं कि उसमें एक सिस्ट टाइप का बन जाना, उसमें एक बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाना और उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाना। यानी कि स्किन जो रहती है फेस की वो इर्रेगुलर हो जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है और अपना फेस छुपाने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बचने की कोशिश करता है। तो मैक्सिमम लोगों में ये देखा गया है और मैक्सिमम लोगों में इन सब चीज़ों को पाया गया है। तो हम आज एक्नी की प्रॉब्लम्स को कैसे कम्प्लीटली ठीक करेंगे होम्योपैथिक की मेडिसिन्स के द्वारा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि एक्नी को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, यानी कि एक्नी की प्रॉब्लम्स को हम कंटिन्यू अगर मेडिसिन्स का यूज करके कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे कुछ कारण हम जानेंगे कि जो एक्नी के जो मुख्य कारण देखे गए हैं, जाने गए हैं, उसमें सबसे पहला जो टेस्टोस्टेरोन्स जो हार्मोनल रहता है, जो खासकर हम मेल फीमेल दोनों में देख सकते हैं, ये भी इसका कारण हो सकता है। डाइजेशन इसका सेकंड वन ऑफ कारण हम जान सकते हैं, जिसमें खासकर जिन बच्चों में, जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशंस जैसी प्रॉब्लम्स रहती है, उनको भी हम एक्नी जैसी प्रॉब्लम से हम इन्वॉल्व होता देखेंगे। और थर्ड अगर बात करें, कुछ लोग जो ऑयली है या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ऐसे फूड का यूज करते हैं और अपने जो फेशियल स्किन है उसका साफ़ सफाई का ध्यान न रखने की वजह से भी हम एक्नी देख सकते हैं। उसमें हेयर फॉलिकल्स जो रहते हैं उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आने की वजह से भी ये एक्नी हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जो डाइटरी इरेगुलरिटी है, उसकी वजह से भी हम देख सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी इसका मुख्य कारण देखा गया है। तो इन सब कारणों से एक्नी या पिंपल्स जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो मैक्सिमम देखने को मिलती है। तो हमें ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का, स्टेप बाय स्टेप। डाइजेशन यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, टेस्टोस्टेरोन्स जो हार्मोन है उसको बैलेंस करके रखना है, और जो डाइटरी इरेगुलरिटी है उसको डाइट को जो है रेगुलेशन में रखना है। यानी कि हमें खाना कब खाना है, हमें क्या खाना है, हमें कैसे खाना है, हमें क्या चीज़ नहीं खानी है, इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम निश्चित तौर पे एक्नी यानी कि पिंपल्स मुहासे जैसी जो प्रॉब्लम्स है उससे हम हमेशा के लिए दूर बच सकते हैं। तो इसमें अब हम बात करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों के लिए, जो एक्नी की जो प्रॉब्लम्स है, जो मुहासे की जो प्रॉब्लम्स है, उनमें क्या क्या मेडिसिन्स हम होम्योपैथिक दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन हम बात करेंगे लूडमपाल। लीडमपाल 200 का जो टिंक्चर आता है, हम उसको अगर कंटिन्यू 4 ड्रॉप्स अगर दें तो काफ़ी हद तक जो पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम्स है उसको हम दूर कर सकते हैं। फिर सेकंड वन ऑफ मेडिसिन्स की अगर बात करें, काली ब्रोमेटम्स ड्रॉप्स जो है, हम इसको भी 3 से 4 दिन में एक बार 4 ड्रॉप्स यानी कि 4 बूंद जो है ये भी है ले सकते हैं। पर ध्यान रखें, जो लीडमपाल 200 है और काली ब्रोमेटम जो ड्रॉप्स हैं, दोनों का समय एक नहीं होना चाहिए। यानी कि काली ब्रोमेटम जब भी 3 या 4 दिन में हम लेंगे, उसका जो टाइमिंग है लीडमपाल से, यानी कि लीडमपाल सुबह में लिया तो काली ब्रोमेटम जो है हमें शाम में लेना चाहिए। तो फिर बात करेंगे हम थर्ड मेडिसिन्स की, एस्टेरियस रोबियंस। ये भी हमको एक्नी में काफ़ी प्रभावी मेडिसिन्स देखने को मिली। इसका भी हम यूज़ की बात करें तो 4 ड्रॉप्स और 15 डेज़ तक हमें कंटिन्यूस को लेना चाहिए। तो हम देखते क्या हैं, इससे भी एक्नी या मुहासे जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक
इम्प्रूव्ड होती दिखाई देगी। फिर हम फोर्थ जो बेस्ट और बहुत ज़्यादा यूजेबल मेडिसिन्स है वो वर्वरिस एक्यूफोलियम्स, यानी कि वर्वरिस एक्यूफोलियम्स हम जो मदर टिंचर है इसका भी यूज करके यानी कि 10 ड्रॉप्स दिन में लगभग 3 बार यूज करने से आधा कप पानी में डाल करके तो इससे भी हम एक्नी जैसी प्रॉब्लम्स से हम बच सकते हैं। तो ये इन सारी मेडिसिन्स को अगर कंटिन्यू यूज करेंगे तो हम निश्चित तौर पे एक्नी यानी कि मुहासे जैसी प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बच सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं जो हम खुद से भी कर सकते हैं, जैसे ख़ासकर कॉन्स्टिपेशंस है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। तो इन सब चीज़ों में हम अपने जो डाइटरी चार्ट है उसको बढ़िया तरीके से बैलेंस करके हम रखेंगे और साथ ही साथ में जो कॉन्स्टिपेशंस है हम कॉन्स्टिपेशंस को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय, जिन्हें एक्सेसिव वाटर यूज़ यानी कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और ख़ासकर ये ध्यान रखना है कि हमें ऑयली जो फूड है उसको कम से कम खाना है, और रात में खाने का ख़ासकर जो हैवी डाइट है उसको बिल्कुल भी ना लें। कोशिश ये करनी है कि बहुत रेयरली कंडीशंस में अगर हैवी फूड अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका यूज़ जो है वो लिमिटेड करना है। तो इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं एक्नी से। और साथ ही साथ में लोग देखते हैं मार्केट में बहुत सारे एक्नी पिंपल्स के नाम से फेस वॉश और बहुत सारे शॉप मार्केट में मिल जाएंगे। तो हमें इन सारी चीज़ों से जिनके अंदर केमिकल कंपोजिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा हुआ है तो हमसे हमेशा के लिए बचना चाहिए, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन जो स्किन है, जो फेशियल स्किन है, उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से भी बचना है और हमें चाहिए कि कम से कम जिनके अंदर केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल ना के बराबर हो या फिर कोई हर्बल के नाम से कोई रहे तो उन सारे फेस वॉश या फिर शॉप का इस्तेमाल करके हमें यूज में लाना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।